मुस्कुराइए क्योंकि ऋषभ पंत लखनऊ में है। हां जी, ऋषभ पंत ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था कि भैया अगर मैं ऑक्शन में जाता हूं तो कितनी कीमत मिल सकती है मुझे। अब जवाब आ गया है। ऋषभ भाई, अगर आप ऑक्शन में जाते हैं तो आप ऑक्शन के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर हो जाएंगे और आप 27 करोड़ में लखनऊ को चले जाएंगे। गजब कहानी भाई साहब। लखनऊ 27 करोड़ रुपए खर्च कर गया ऋषभ पंत को लेकर। हालांकि उम्मीद थी, ऋषभ पंत जब ऑक्शन में गए तो दिल्ली और लखनऊ ने जबरदस्त तरीके से बिडिंग की। कई और टीमें भी थी, पंजाब थी जो शुरू में काफी बिड कर रही थी ऋषभ पंत को लेकर, लेकिन आखिर बाजी जो गई वो ऋषभ पंत के लिए दिल्ली और लखनऊ में गई। दिल्ली को ऑप्शन दिया गया, ऋषभ पंत पहले बिके 20-21 करोड़ में। दिल्ली ने राइट टू मैच का इस्तेमाल किया और ऋषभ पंत को खरीदने की बात कही। फिर लखनऊ से कहा गया कि जी एक बोली लगाइए, एक ऐसी बोली जिसका तोड़ किसी के पास ना हो। अगर दिल्ली ने चाहा तो दिल्ली ले लेगी, अगर नहीं चाहा, इतना कीमत हो गई तो फिर आपके हो जाएंगे ऋषभ पंत। और लखनऊ ने कहा 27 करोड़ 27 CR, वो पैसा जो आईपीएल के इतिहास में आज तक कभी किसी खिलाड़ी को दिया नहीं गया। कुछ देर पहले ही श्रेयस अय्यर ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन ऋषभ पंत ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 27 करोड़ रुपए लेकर वो नंबर 1 प्लेयर बन गए। 4:16 श्रेयस अय्यर आईपीएल के इतिहास के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने थे, लेकिन 4:36 पर ऋषभ पंत ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा और आईपीएल की हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर का तमगा हासिल कर लिया। लखनऊ की टीम जो है बड़ी खुश है। जबरदस्त मुस्कुराहट जो है वो गोयनका जी के चेहरे पर, जहीर खान के चेहरे पर और बाकी जो टीम है उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। हो भी क्यों ना, लखनऊ के पास फिलहाल 3 बाएं हाथ के खतरनाक प्लेयर हो गए, 3 तगड़े प्लेयर। अगर आप लखनऊ की टीम देखेंगे, लखनऊ के पास इस वक्त डेविड मिलर है, लखनऊ के पास इस वक्त ऋषभ पंत है, लखनऊ के पास इस वक्त इसी ऑक्शन से अगर आप देखेंगे निकोलस पूरन को पहले रख लिया था उन्होंने। तो कुल मिलाकर ये 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो बहुत 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 तगड़े प्लेयर हैं और इतने तगड़े प्लेयर अगर आपकी टीम में रहते हैं तो फिर आपकी टीम के बल्ले बल्ले हो जाती है। ऋषभ पंत 27 करोड़ आईपीएल के इतिहास में कभी किसी ने सोचा नहीं था कितने पैसे किसी एक खिलाड़ी पर जाएंगे, लेकिन ये सच है। हालांकि हैरानी मुझे इस बात की थी कि सीएसके ने उन पर दांव नहीं लगाया। सीएसके ने एक बार भी ऋषभ पंत को लेकर बोली नहीं लगाई, जबकि बहुत सारी बातें चल रही थी ऋषभ पंत को लेकर। ऋषभ पंत के बारे में चर्चाएं चल रही थी कि ऋषभ भाई जो है वो सीएसके ले जाएंगे। रैना तो कई बार टीवी पर कह रहे थे कि अब सीएसके को स्कीम में आना चाहिए, सीएसके को ऋषभ पंत की तरफ देखना चाहिए। सीएसके ने नहीं बोली लगाई, हैदराबाद ने बोली लगाई थी। हैदराबाद ऋषभ पंत को लेने के लिए 21 करोड़ तक गई थी। एक समय तो लगा कि हैदराबाद क्या करेगी ऋषभ पंत का, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास क्लासन है, कप्तान के तौर पर कमिंस है, ट्रेविस हेड को रखा उन्होंने, नीतीश रेड्डी रखा है, क्लासन विकेट कीपर भी है, किसे खिलाएंगे, किसे बाहर बैठाएंगे। लेकिन फिर बाजी जो है वो दिल्ली की तरफ गई, दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और जो बाजी थी वो लखनऊ ने मार ली। सीएसके ने दांव क्यों नहीं लगाया ये समझ से परे है। आरसीबी ऋषभ पंत को खरीदने क्यों नहीं गई ये भी थोड़ा समझ से परे, ये समझ से परे, क्योंकि इनको चाहिए था। लेकिन पंत फिलहाल 27 करोड़ रुपए लेकर आईपीएल की हिस्ट्री के नंबर 1 प्लेयर बन गए और इसीलिए हम कह रहे हैं मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में हैं। ऋषभ पंत वैसे भी उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड यूपी का हिस्सा रहा है और ऋषभ भी अब ऑफिशियली यूपी के प्लेयर बन गए। ऋषभ पंत चाहते थे कि दिल्ली से बाहर जाएं, उनके बारे में एक बोली लगे, दिल्ली ने उन्हें खरीदा नहीं, रिटेन नहीं किया। बाद में मामला गया 27 करोड़ में एलएसजी ने उन्हें खरीद लिया। आई थिंक काफी पैसे जो हैं ऋषभ पंत को मिले हैं और अय्यर भी बहुत खुश होंगे। ये दोनों की कहानी जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से गई है। डीसी ने ऋषभ पंत को राइट टू मैच से नहीं लिया सेकेंड टाइम में, ये देखने वाली बात है, क्योंकि डीसी श्रेयस अय्यर को लेकर भी 25 करोड़ तक गई थी। अब आप अय्यर पे 25 करोड़ लगाने को तैयार थे लेकिन ऋषभ पे नहीं। ये थोड़ा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि एक जमाने में श्रेयस अय्यर को हटाकर वो ऋषभ पंत के पीछे गए थे। अगर आप पुरानी हिस्ट्री याद करें, श्रेयस अय्यर कैप्टन थे और बीच में चोटिल हुए, फाइनल खेल कर आए थे, फिर ऋषभ आया, ऋषभ को उन्होंने कहा हम आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, अय्यर को रिटेन नहीं किया था। इस बार अय्यर के पीछे वो 25 करोड़ तक गए थे, दिल्ली ने काफी पैसे लगाए थे बट नहीं हुआ। ऋषभ पंत फिलहाल एक बड़ा सोर्स तो है यार, कीपर हैं, बैट्समैन है, कप्तान है, ये कहानी है। अब देखने वाली बात होगी कि लखनऊ का कितना इस्तेमाल वो कर पाते, लेकिन लखनऊ कप्तान जो है वो अब पक्का हो गया ऋषभ पंत ही होंगे। राहुल को लिया नहीं गया और लखनऊ ने
पैसा जो है वो जबरदस्त खर्च किया, 27 करोड़ रुपए। अब देखना यह है कि क्या राहुल भाई की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा या इनको सम्मान दिया जाएगा। हालांकि लखनऊ ने एक बात क्लियर की थी कि इस बार वो उन खिलाड़ियों से जाते हैं जो इंपैक्ट प्लेयर हो, और अगर आप देखेंगे डेविड मिलर को लेना, निकोलस को रिटेन कर लेना, आयुष बदोनी को रिटेन करना, लखनऊ जा रही है इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। वो चाहते हैं कि इंपैक्ट आए। लेकिन केवल एक चीज की मुझे हैरानी है कि सीएसके ने बिड भी नहीं लगाया। मतलब सीएसके ने एक बार भी ऋषभ पंत को लेकर ये नहीं कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, एक बार भी। ऋषभ पंत अगर आईपीएल की बात की जाए 111 मैचेस खेले हैं, 3284 रन है, 35 का एवरेज है, 48 का स्ट्राइक रेट है। टी20 करियर की बात की जाए तो 76 मैचेस हैं, 1209 रन है। टी20 इंटरनेशनल में इतना इंपैक्ट नहीं रहा है, लेकिन लास्ट ईयर आईपीएल में इंपैक्ट था, और शायद उसी वजह से ऋषभ को बहुत सारे प्लेयर्स से कहते हैं कि आने वाले टाइम में वो और बहुत बड़े व्हाइट बॉल प्लेयर हो सकते हैं। रेड बॉल में ऋषभ पंत का कोई तोड़ नहीं है, दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक है, लेकिन व्हाइट बॉल में अभी इतना इंपैक्ट नहीं है। लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने अच्छे इंटेंशन दिखाए थे। 13 मैच में 446 रन थे, 40 का एवरेज था, 155 का स्ट्राइक रेट था। कई सारे एक्सपर्ट प्लेयर कहते हैं कि ऋषभ काफी चीजें बदल सकते हैं। लेट्स सी। 43 मैच में अब तक ऋषभ ने कैप्टेंसी की है, 23 जीते हैं, 19 हारे, विन परसेंटेज 53 का रहा है। बट कांग्रेचुलेशन लखनऊ, मुस्कुराइए बाप, आपके पास ऋषभ पंत है। अर्शदीप 18 करोड़ में गए, रबाडा 10 करोड़ में 10.75, अय्यर को पंजाब ने 26 करोड़ में खरीदा, बटलर 15.75, मिचेल स्टार्क को डीसी ने लिया 11.75, ऋषभ पंत 27 CR। दैट वाज क्रेजी, 27 CR, आई मीन दैट्स एक्चुअली क्रेजी। बट मजेदार है यार, 27 करोड़, 30 करोड़ कोई बैरियर पार कर पाएगा? बताना कमेंट सेक्शन में।